सकती थी, लेकिन रास्ते में एक इंस्पेक्टर ने उन्हें रोक लिया और एक साधारण लड़की समझकर उनके साथ बदतमीजी की। ये एक रियल घटना है। फिर आगे क्या हुआ ये जानने के लिए स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुनना। सुबह का समय था, 15 अगस्त का दिन। हवा में हल्की सी ठंडक और आजादी की खुशबू घुली हुई थी। शहर की सड़कों पर झंडे और रंग बिरंगी पताकाएं लहरा रही थीं। हर गली मोहल्ले से देशभक्ति गीतों की आवाज आ रही थी। लेकिन शहर के भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर एक मोहल्ले में एसडीएम संध्या वर्मा अपनी पुरानी सफेद स्कूटी को स्टार्ट कर रही थी। संध्या जी का स्वभाव सरल था, उन्हें दिखावा पसंद नहीं था और आज तो उन्होंने जानबूझकर साधारण कपड़े पहने थे। हल्की नीली सलवार कमीज, सफेद दुपट्टा और पैरों में साधारण सैंडल। उनकी योजना थी कि वे सीधे अपने क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में जाएं, जहां बच्चे झंडारोहण का कार्यक्रम करने वाले थे। वहां पहुंचकर वे बच्चों से मिलेंगी, भाषण देंगी और फिर अपने ऑफिस लौटेंगी। वे जानती थीं कि अगर वे सरकारी गाड़ी और सुरक्षा दस्ते के साथ जाएंगी तो बच्चों का ध्यान गाड़ियों और सायरनों पर चला जाएगा, असली माहौल बिगड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने सोचा, आज आम नागरिक की तरह जाऊंगी। वे तेजी से अपनी स्कूटी से स्कूल की तरफ जा रही थी। सुबह का समय था, इसलिए ट्रैफिक ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। संध्या ने मन ही मन सोचा, अच्छा है, सुरक्षा खड़ी है, 15 अगस्त पर चौकसी होनी ही चाहिए। लेकिन ये सोचते सोचते जैसे ही वे सिटी सेंटर के पास पहुंची, एक पुलिसकर्मी ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। स्कूटी साइड में लगाइए, उसने रुखाई से कहा। संध्या ने स्कूटी रोक दी और शांत स्वर में पूछा, क्या बात है? पुलिसकर्मी ने बिना देखे कागज मांगे। आरसी, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। संध्या ने बैग से फाइल निकालकर कागज दिखा दिए। सब सही थे। तभी वहां इंस्पेक्टर राजीव मल्होत्रा आ गए, जो चेकिंग की निगरानी कर रहे थे। उनकी नजर संध्या पर पड़ी और उन्होंने एक तिरछी मुस्कान दी। अरे मैडम, हेलमेट कहाँ है? और हेडलाइट बंद, पीछे रिफ्लेक्टर नहीं, और नंबर प्लेट पर पेंट उखड़ा हुआ, ये सब पता है आपको? संध्या ने विनम्रता से कहा, सर, हेडलाइट मैं अभी ऑन कर देती हूँ। रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट की पेंटिंग वर्कशॉप में बुक है, अगले हफ्ते बदलवाऊंगी। ये बड़ी बात नहीं। राजीव ने बीच में ही काट दिया। बड़ी बात नहीं? ट्रैफिक नियम तोड़ना मजाक है? आज के दिन तो आप जैसी लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। संध्या ने शांत स्वर में कहा, मैं मानती हूँ कि सुधार की जरूरत है, लेकिन यह चालान का मामला नहीं बनता। राजीव ने तिरछी मुस्कान दी। अरे मैडम, आप ट्रैफिक पुलिस को सिखाएंगी क्या करना है? और वैसे इतनी साफ सुथरी बातें करने का मतलब ये नहीं कि आप बच जाएंगी। संध्या को अब समझ आ रहा था कि इंस्पेक्टर का उद्देश्य कानून का पालन नहीं, बल्कि शक्ति दिखाना है। सर, मैं कानून की पढ़ाई कर चुकी हूँ और जो नियम आप बता रहे हैं उनमें से केवल नंबर प्लेट का मुद्दा नोटिस का विषय है, बाकी चालान योग्य अपराध नहीं। राजीव ने व्यंग्य से कहा, वाह, तो आप वकील भी हैं? अच्छा, ये बताइए, हेलमेट कहाँ है? संध्या ने कहा, मैंने हेलमेट पहना है, बस लॉक करने के लिए यहाँ सामने नहीं दिख रहा। उन्होंने बैग से हेलमेट निकालकर दिखाया। राजीव ने कंधे उचकाए। फिर भी चालान कटेगा, और सिर्फ चालान नहीं, जरा भारी चालान होगा, ताकि अगली बार सोच समझकर स्कूटी लेकर निकले। उन्होंने कागजों में कुछ लिखा और चालान थमा दिया। संध्या ने देखा 500 रुपए का चालान बनाया गया था, जिसमें डेंजरस ड्राइविंग और नो सेफ्टी गियर जैसी गलत धाराएं जोड़ दी गई थी। सर, ये तो बिल्कुल गलत है, संध्या ने संयमित स्वर में कहा। आप बिना कारण ज्यादा जुर्माना क्यों लगा रहे हैं? राजीव ने भीड़ की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैडम, ये सड़क है, आपका घर नहीं। जो पुलिस कहेगी वही होगा, और अगर इतना बुरा लग रहा है तो कोर्ट में जाइए। भीड़ में खड़े कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। संध्या ने गहरी सांस ली, बिना और विवाद बढ़ाए चालान की रसीद अपने पर्स में रखी और कहा, ठीक है सर, मैं कोर्ट में ही सही करवाऊंगी। वो स्कूटी स्टार्ट करके वहां से निकल गई, लेकिन मन में एक बात तय कर चुकी थी। आज का काम पूरा होने के बाद इस इंस्पेक्टर को कानून और मर्यादा का असली मतलब समझाना ही होगा। कुछ ही मिनटों बाद वे स्कूल पहुंच गईं। मुख्य अध्यापिका ने स्वागत किया और कहा, मैडम, आपको देखकर अच्छा लगा कि आप अपने कार्यक्रम में भी साधारण रूप से आई हैं। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, आज का दिन दिखावे का नहीं, दिल से देश को महसूस करने का है। कार्यक्रम शुरू हुआ। उन्होंने बच्चों के साथ झंडारोहण किया, भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ईमानदारी, कानून और नागरिक कर्तव्यों के बारे में बात की। लेकिन उनके मन के किसी कोने में अभी भी सुबह का वह वाकया चुभ रहा था। कार्यक्रम खत्म होते ही उन्होंने बच्चों को मिठाई बांटी, अध्यापकों से बातचीत की और फिर अपनी स्कूटी से सीधे जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस की ओर निकल पड़ी। कलेक्ट्रेट पहुंचते ही गार्ड ने सलाम ठोका। जय हिंद मैडम। संध्या ने हल्की मुस्कान दी। जय हिंद। वे अपने केबिन में पहुंची तो टेबल पर फूलों के गुलदस्ते और 15 अगस्त की शुभकामनाओं के कार्ड रखे थे, लेकिन उनका ध्यान वहां नहीं था। उन्होंने बैग से चालान की रसीद निकाली और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग, 300 रुपये। धारा 129 हेलमेट न पहनना, 100 रुपये। 777
सामान्य उल्लंघन रुपये 100 कुल जुर्माना, रुपये 500। संध्या ने अपने मोबाइल में 184 और 129 की धाराओं के प्रावधान खोले। उनकी कानूनी जानकारी पक्की थी और यह साफ था कि उन्होंने न तो खतरनाक ड्राइविंग की थी और न ही हेलमेट कानून का उल्लंघन। ये केवल पावर का दुरुपयोग है, उन्होंने मन में सोचा। संध्या ने तुरंत अपनी पीए नीलिमा को बुलाया। नीलिमा, थाने से सुबह के बैरियर चेकिंग का सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ और उस इंस्पेक्टर राजीव मल्होत्रा की सर्विस फाइल भी चाहिए। नीलिमा चौंकी। मैडम, आज छुट्टी है, सब फाइलें बंद होंगी। संध्या ने कहा, सरकारी काम के लिए छुट्टी नहीं होती, ये जरूरी है। नीलिमा तुरंत फोन पर लग गई। आधे घंटे में फुटेज और सर्विस फाइल दोनों उनके लैपटॉप पर थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि संध्या स्कूटी धीरे चला रही थी, हेडलाइट ऑन थी और हेलमेट बैग में रखा था, जिसे उन्होंने चेकिंग के समय दिखाया भी था। कोई डेंजरस ड्राइविंग जैसी हरकत नहीं थी। बस यही सबूत काफी है, संध्या ने खुद से कहा। राजीव मल्होत्रा की सर्विस फाइल में कई पुराने शिकायत पत्र दर्ज थे। 2 साल पहले एक व्यापारी से बदसलूकी, एक बार बिना कारण चालान काटने पर विभागीय चेतावनी, शराब पीकर ड्यूटी करने की भी शिकायत। ये सब देखकर संध्या का संकल्प और मजबूत हो गया। उन्होंने नीलिमा से कहा, अभी थाने को फोन मत करना, पहले मैं सीधे एसपी साहब को मिलकर पूरी बात रखूंगी। और हाँ, राजीव मल्होत्रा को कोई भनक नहीं लगनी चाहिए। संध्या ने एक नोट तैयार किया जिसमें सुबह की घटना का पूरा विवरण था। समय, स्थान, क्या कहा गया, कौन कौन मौजूद था और चालान की कॉपी के साथ सीसीटीवी फुटेज के स्क्रीनशॉट। दोपहर 3 बजे एसपी अरविंद राणा अपने ऑफिस में थे। संध्या सीधे वहां पहुंची। जय हिंद सर, उन्होंने औपचारिक अभिवादन किया। अरे मैडम, आपको देखकर अच्छा लगा। कार्यक्रम कैसा रहा? संध्या ने गंभीर स्वर में कहा। सर, कार्यक्रम अच्छा रहा, लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी शिकायत करनी है। उन्होंने पूरी घटना सुनाई और सबूत दिखाए। अरविंद राणा ने फुटेज देखते ही माथा पकड़ लिया। ये तो सरासर बदतमीजी है और ऊपर से गलत धाराओं में चालान। संध्या ने कहा, सर, मैं चाहती हूं कि इस पर विभागीय कार्रवाई हो। यह सिर्फ मेरे सम्मान का मामला नहीं है, बल्कि किसी भी नागरिक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अरविंद राणा ने तुरंत थाने के एसपी को बुलाया और आदेश दिया, इंस्पेक्टर राजीव मल्होत्रा को सस्पेंड करो और पूरे मामले की जांच शुरू करो। उन्होंने संध्या से कहा, मैडम, आप निश्चिंत रहें, इस शहर में किसी को भी अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। शाम 5 बजे राजीव मल्होत्रा के थाने में जैसे ही सस्पेंशन ऑर्डर पहुंचा, वह हक्का बक्का रह गया। ये क्या मजाक है, उसने चिल्लाया। एएसपी ने ठंडे स्वर में कहा, मजाक नहीं है, ये कार्रवाई है। और हाँ, शिकायतकर्ता तुम्हारे लिए अनजान नहीं, एसडीएम संध्या वर्मा। राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। तो वो एसडीएम थी? उसने मन ही मन बुदबुदाया। रात को संध्या ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, पद चाहे जो भी हो, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून लागू करने का तरीका हमेशा सम्मानजनक होना चाहिए। पुलिस का काम सुरक्षा देना है, डराना नहीं। उस पोस्ट को सैकड़ों शेयर मिले और कई लोगों ने अपने अनुभव भी कमेंट में लिखे। संध्या ने मन में सोचा, एक केस खत्म हुआ, लेकिन यह समस्या खत्म नहीं हुई। अब अगला कदम जनता और पुलिस के बीच भरोसा बढ़ाने का होगा। राजीव मल्होत्रा की सस्पेंशन ऑर्डर की खबर पूरे जिले में फैल गई थी। थाने के जवान फुसफुसा रहे थे, सुना है एसडीएम मैडम ने सीधा गिरा दिया। अरे, किसी और के साथ होता तो बच भी जाता, लेकिन ये तो गलत आदमी से पंगा ले बैठा। राजीव अपने क्वार्टर में बैठा था, कुर्सी पर झूलते हुए, आंखें लाल। उसके मन में गुस्सा, शर्म और हैरानी तीनों एक साथ थे। यार, मुझे क्या पता था वो एसडीएम है, पर फिर भी मैंने जो किया वो तो रोज करता हूँ। रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने तय कर लिया, एक बार मैडम से बात करनी होगी, वरना ये बदनामी जिंदगी भर पीछा करेगी। अगले दिन संध्या वर्मा अपने ऑफिस में फाइल देख रही थी। दरवाजा खुला और चपरासी ने झांक कर कहा, मैडम, बाहर कोई राजीव मल्होत्रा नाम के साहब खड़े हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना है। संध्या ने कलम रख दी, उन्हें अंदर भेजो। राजीव अंदर आया। अब उसके चेहरे पर वह अकड़ नहीं थी, न ही तिरछी मुस्कान। वह थोड़ी झुकी हुई चाल में आया और कुर्सी के पास खड़ा हो गया। बैठिए, संध्या ने कहा। स्वर बिल्कुल ठंडा था। राजीव ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, मैं माफी मांगने आया हूँ। उस दिन मैंने जो किया वो गलत था, पर मैं सच कहूं तो मैं आपको पहचान नहीं पाया। संध्या ने उसकी बात काट दी। अगर पहचान लेते तो क्या व्यवहार बदल जाता? राजीव चुप रहा। संध्या ने आगे कहा, समस्या यह नहीं कि आपने मुझे नहीं पहचाना, समस्या यह है कि आप हर आम नागरिक के साथ ऐसा ही करते हैं। जो कानून जानता नहीं, उसे आप डराकर चालान कर देते हैं। यह पद का दुरुपयोग है राजीव। राजीव ने गहरी सांस ली। मैडम, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ दबाव बहुत है। ऊपर से टारगेट पूरा करने के आदेश आते हैं, इतने चालान, इतनी वसूली और भी बहुत कुछ। हम भी इंसान हैं, कभी कभी गलत हो जाता है। संध्या ने ध्यान से उसकी बात सुनी। तो तुम्हारा मतलब है कि गलत काम तुम्हारे सिस्टम में मजबूरी बन चुका है? राजीव ने सिर हिलाया। हाँ मैडम, और अकेला मैं नहीं।
आधे से ज्यादा स्टाफ यही कर रहा है। कुछ लोग तो सीधा रिश्वत लेते हैं। मैंने कम से कम चालान ही काटा। संध्या ने कहा, कम या ज्यादा नहीं, गलत तो गलत होता है। और यह टारगेट सिस्टम अगर वसूली का दबाव डाल रहा है तो इसे खत्म करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। राजीव थोड़ा जोश में आया। अगर आप वाकई ऐसा करवा सकें तो मैं सबसे पहले अपना तरीका बदलूंगा मैडम। संध्या ने मेज पर पड़ी फाइल बंद की और सीधे उसकी आंखों में देखा। राजीव, तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच जारी है, लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मुझे 1 महीने का समय दो। इस दौरान मैं तुम्हें नागरिक अधिकार और पुलिस आचरण की ट्रेनिंग दूंगी। अगर मैं देखूं कि तुमने सच में सुधार किया है तो मैं एसपी को रिपोर्ट भेजकर तुम्हारी बहाली की सिफारिश करूंगी। राजीव ने तुरंत हामी भर दी। मैडम, मैं तैयार हूँ। अगले दिन से ही संध्या ने जन जागरूकता और पुलिस नागरिक संवाद नामक प्रोग्राम शुरू किया। इसमें थाने के जवान, ट्रैफिक पुलिस और कुछ स्थानीय नागरिक शामिल हुए। पहले सत्र में उन्होंने साफ कहा, पुलिस की ताकत कानून से आती है और कानून का असली मकसद सेवा है, डराना नहीं। राजीव चुपचाप कोने में बैठा सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सोच की झलक थी, जैसे पहली बार किसी ने उसे आईने में दिखाया हो कि वह जनता की नजर में कैसा दिखता है। 2 हफ्तों में राजीव ने छोटे छोटे बदलाव शुरू कर दिए। बिना कारण किसी को नहीं रोकना, नागरिक से बात करते समय स्वर और शब्दों का ध्यान रखना, चालान सिर्फ वास्तविक उल्लंघन पर करना। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि थाने में अब एक इंस्पेक्टर है जो सुनता भी है। तीसरे हफ्ते में संध्या ने खुद बिना बताए एक चेकिंग पॉइंट का निरीक्षण किया, जहां राजीव ड्यूटी पर था। उन्होंने देखा वह एक बुजुर्ग को नियम समझा रहा था, लेकिन चालान नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें सुरक्षित तरीके से आगे भेज रहा है। संध्या ने मन ही मन सोचा, शायद ये सच में बदल सकता है। महीना खत्म होते ही संध्या ने एएसपी को रिपोर्ट भेजी। इंस्पेक्टर राजीव मल्होत्रा ने विभागीय आचरण में सुधार दिखाया है। बहाली की सिफारिश की जाती है, लेकिन निगरानी जारी रहे। एसपी ने सिफारिश मान ली। राजीव को बहाल कर दिया गया, लेकिन उसके साथ एक शर्त जुड़ी। अगले 6 महीने वह सीधे संध्या के प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करेगा। बहाली के दिन राजीव ने संध्या के केबिन में आकर सलाम किया। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे सजा भी दी और दूसरा मौका भी। मैं वादा करता हूँ अब वही इंस्पेक्टर नहीं रहूंगा जो पहले था। संध्या ने बस इतना कहा। याद रखना राजीव, डर से नहीं, भरोसे से चलने वाली पुलिस ही असली पुलिस होती है। एसडीएम संध्या वर्मा ने साबित कर दिया कि कानून सिर्फ सजा देने का नहीं, सुधार करने का भी माध्यम है। और इंस्पेक्टर राजीव मल्होत्रा ने सीखा कि पुलिस की असली ताकत लोगों का भरोसा है, न कि डर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब करें, ताकि